Pranam dear students. Today's topic coding recording. In a certain code DEFER CUMBERSOME IRONICALLY is coded as 1F greater than 6, 1M greater than 2, 3O greater than 6 को से कोड किया गया है। इससे बेटा देखिए यहां पर अगर हम बात करें 1 2 3 3 वर्ड्स हैं और जिनको कोड किया गया है वो 1 2 3 टर्म्स हैं। अब देखिए बेटा जब कभी भी इस तरह से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं तो इनके अंदर नॉर्मली नंबर्स होते हैं बेटा, जैसे कि ये रहा नंबर, जैसे कि ये रहा बेटा नंबर। उसके बाद अल्फाबेट्स का यूज किया जाता है बेटा, जैसे कि अल्फाबेट। एंड वन इज सिंबल का भी यूज किया जाता है। सिंबल जैसे कि इसमें ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल यूज कर रहा है, कई बार हैश का यूज कर लेगा, कॉपीराइट का यूज कर लेगा, @ का यूज, मीन्स कैसे भी कोई भी सिंबल का यूज कर लेता है। अभी तो फिलहाल तो ग्रेटर देन और लेस देन का इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें ग्रेटर देन और लेस देन है। अब बेटा देखिए जो नंबर हैं, अल्फाबेट्स हैं एंड सिंबल्स हैं, केवल आपने ये देखना है कि इनको कोड किस वे में किया गया है। तो देखिए बेटा फर्स्ट वर्ड है DEFER, डेफर वर्ड यूज किया गया है। अब अगर हम बात करें नंबर की, तो ये 1 and 6 है, यहां पर 1 and 2 है, यहां पर 3 and 6 है, मीन सेपरेट नंबर है। तो देखिए बेटा क्या कहीं इसमें डेफर में कहीं पर ए है, इट मीन्स प्लेस वैल्यू का यूज करेंगे बेटा। ए 1 होती है, ए की प्लेस वैल्यू होती है, तो कहीं पर डेफर में ए है नहीं है, तो 1 कैसे आ सकता है? 1 आ सकता है बेटा, ऑपोजिट करके आ सकता है, इट मीन्स जेड का अपोजिट ए और ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, तो जेड भी नहीं है। अब देखिए इसमें जेड भी नहीं है। अब आपने जो नंबर है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए टोटल यहां पर 1 2 3 4 5 टोटल 5 आपके अल्फाबेट्स हैं, जिसमें से वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट का यूज करेगा बेटा, जिसके अंदर वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट का यूज करेगा। देखिए 1 2 3 क्या है बेटा? कॉन्सोनेंट है एंड 1 2 वोवल्स है। 5 में 2 वोवल्स हैं एंड 3 कॉन्सोनेंट है, तो 2 and 3 बेटा इस तरह से मेंशन कर सकता है, 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट, इस तरह से ये फॉलो कर सकता है। 2 3 बन जाता, लेकिन यहां पर तो 1 and 6 है, यहां पर तो 1 and 6 है, इट मीन्स वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट का लॉजिक कैंसिल हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि नंबर कैसे कैसे फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए बेटा इस तरह से नहीं हुआ तो यहां पर इनके प्लेस वैल्यू से करेगा, इनके प्लेस वैल्यू से कर सकता है। देखिए प्लेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो कोई भी 1 नहीं है एंड 6 है, लेकिन 6 है, F है, 6 आता है, F आता है, लेकिन बाकी 1 कैसे आएगा? 1 पॉसिबल नहीं है। और अगर हम आगे की बात करें F इट मींस थर्ड लेटर है वर्ड का, तो थर्ड लेटर M हो जाएगा और M की वैल्यू 13 होती है, तो यहां पर 13 होना चाहिए था बेटा। अगर F मैंने यहां से ये वाला ले लिया, F6 ले लिया, तो ये थर्ड नंबर पे ही M आता है, तो M की वैल्यू 13 होनी चाहिए, यहाँ पे तो 2 है। इट मीन्स ये सारी सिंगल टर्म है। देखिए सिंगल है, सिंगल डिजिट की टर्म है, सिंगल डिजिट के नंबर है, तो कैसे फॉलो हम कर सकते हैं? देखिए जैसे कि D है, D की प्लेस वैल्यू क्या होती है बेटा? 4, D की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 4। फर्स्ट डिजिट से यूज करता है या फिर लास्ट डिजिट से यूज करता है या फिर मिडल डिजिट से यूज करता है। नंबर के लिए मैक्सिमम में यही फॉलो किया जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट का ज्यादातर यूज किया जाता है। देखिए बेटा 4 यहां पर कहीं पर भी 4 नहीं, लेकिन अगर मैं 4 का 4 टाइम कर दूं, मीन्स 4 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो तो कितना आ जाएगा? 16। इट मीन्स 6 1, इट मीन्स 1 and 6 को सेपरेट कर दिया, 1 पहले आ गया एंड 6 लास्ट में चला गया। जो 16 है वो 1 and 6 में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस तरह से हो सकता है बेटा। सेम यहां पर C की वैल्यू होती है 3 एंड 3 into 4 12 होगा, ये रहा 1 and 2 12 आ गया बेटा। सेम यहां पर I की वैल्यू होती है 9 into 4 36, 3 and 6 36 हो गया बेटा, पॉसिबल है। अब देखिए ये तो होगी नंबर की बात। नंबर हमें पता चल के कैसे आए हैं? फर्स्ट जो फर्स्ट आपका अल्फाबेट है, जो फर्स्ट लेटर है वर्ड का,
उसकी प्लेस वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दी गई है 4 से। इट मींस 4 टाइम उसका लिख दिया गया है, यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू होगी। और प्लेस वैल्यू सेम ना रख के इनको सेपरेट कर दिया, एक फर्स्ट पे चला गया, एक लास्ट पे चला गया, फर्स्ट वाला फर्स्ट पे, लास्ट वाला लास्ट पे। 1 6 16 हो गया। अब बात अगर हम करें FE, इट मींस अल्फाबेट की, देखिए नंबर कंप्लीट हो चुका है, नंबर कंप्लीट हो चुका आपका। अब बात करते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट कहां से है? तो देखिए बेटा, फर्स्ट में F है, सेकंड में M है एंड थर्ड में O है। देखिए बेटा, इसमें कहीं F है, ये रहा, बिल्कुल थर्ड नंबर पे F है, तो मैंने F लिख दिया। उसके बाद M आ रहा है बेटा, और इसमें M थर्ड नंबर पे ही है, मैंने M मेंशन कर दिया। अब देखिए थर्ड जो वर्ड है, इसका जो थर्ड लेटर है O ही मैंने यहां पर लिखा। इट मींस जो अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं वो वर्ड का थर्ड अल्फाबेट, वर्ड का थर्ड लेटर हमने यूज किया है। तो अल्फाबेट की भी बारी खत्म हो गई बेटा। अब देखिए अल्फाबेट और कैसे आ सकते हैं? अल्फाबेट फर्स्ट आ सकता है, अल्फाबेट लास्ट से भी आ सकता है। इट मींस अल्फाबेट का जो यूज होगा वो इनके अपोजिट भी आ सकते हैं, इनके अपोजिट भी। जैसे कि थर्ड लेटर था F का अपोजिट क्या होता है? F का अपोजिट होता है बेटा U। F का अपोजिट क्या होता है? U। तो यहाँ पर U भी मेंशन कर सकता था। इट मींस आपको जो कोडिंग डिकोडिंग पहले मैंने पढ़ाया है, सेम उन्हीं का यूज करना है, लेकिन ये मिक्सअप हो गया, सभी का क्या हो गया? मिक्सअप हो गया, और एक नया टाइप बना दिया गया, एक नया टाइप बना दिया गया। उन सभी को मिक्स करके, उन सभी टाइप्स को मिक्स करके एक नया टाइप आपको बना के दे दिया गया है। अब अगर हम बात करें सिंबल की, अब ये सिंबल कैसे यूज हुआ, सिंबल कहां से आया? तो देखिए बेटा, सिंबल यहां पर केवल दो ही हैं, एक है ग्रेटर देन और एक है लेस देन। एक ग्रेटर देन की बात करता है, एक लेस देन की बात करता है, बस ये दो सिंबल हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो केवल दो ही सिंबल। और देखिए बेटा, सिंबल बड़ा सिंपल है। यहाँ पे अगर देखें, ग्रेटर देन और लेस देन का यूज हम कर सकते हैं जब हम 16 लिख रहे हैं बेटा। अब देखिए 6 जो है वो ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल आ गया। 1 और 2 की अगर बात करें तो 2 बड़ा है, तो 2 ग्रेटर देन हो गया 1 से। सेम यहाँ पे 6 एंड 4 की अगर बात करें 64, तो 6 बड़ा हो जाएगा बेटा, तो 6 इज ग्रेटर देन 4। इस तरह से तो ये आ गए सिंबल। सिंबल का यूज कैसे किया इसने? सिंबल का यूज किया, जो भी डिजिट बड़ी थी, जो भी नंबर बड़ा था, उसकी तरफ ग्रेटर देन का कर दिया, तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? लेस देन का हो जाएगा। तो सेम बेटा, सेकंड में भी ऐसे होगा, थर्ड में भी ऐसे ही होगा। सेकंड में देखिए P की वैल्यू होती है 16 इंटू 4 64 आ गया बेटा, 6 एंड 4 64। अब देखिए सिंबल कैसे आ जाएगा? ग्रेटर देन का आ जाएगा 6 की तरफ, तो ये लगा दिया। और जो थर्ड लेटर है वर्ड का O, वो यहां पर आ गया। इसी तरह से थर्ड रो में कर देंगे। इसी तरह से जो क्वेश्चन पुट किया है, देन व्हाट इज द कोड फॉर क्रैक एनटीएससी इमीडिएटली। अब देखिए बेटा, क्रैक एनटीएससी इमीडिएटली का कैसे करेंगे? क्रैक के लिए क्या करेंगे? सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 4 12। इट मींस 1 2। अब सिंबल कैसे आएगा बेटा? सिंबल आएगा इस तरह से आ जाएगा, ग्रेटर देन 2 की तरफ, 2 इज ग्रेटर देन 1। एंड जो आपका अल्फाबेट है, जो आपका लेटर है, वो कहां से होगा? थर्ड लेटर ऑफ वर्ड, तो यहां पर आ जाएगा ए। इस तरह से क्रैक का हो गया। क्रैक का कोड हो गया बेटा 1A ग्रेटर देन 2। उसके बाद एनटीएससी की अगर हम बात करें, एन की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 14 इंटू 4 56 5 एंड 6 ग्रेटर देन का यहाँ पे सिंबल आ जाएगा, और एस आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से इमीडिएटली की अगर हम बात करें तो 9 इंटू 4 36 यहाँ पर आ जाएगा ग्रेटर देन, और थर्ड लेटर क्या है? एम आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1A ग्रेटर देन 2 5S ग्रेटर देन 6 3M ग्रेटर देन 6। इस तरह से ये आपका आंसर होगा। तो देखिए बेटा, नंबर, अल्फाबेट एंड सिंबल्स का यूज कैसे करेंगे मैं दोबारा से बता देता हूं। नंबर्स हो सकते हैं, वोवल्स हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट हो सकते हैं। जो वोवल्स होंगे उनका मल्टीपल हो सकता है, जो कॉन्सोनेंट है उनका मल्टीपल हो सकता है। फर्स्ट लेटर हो सकता है वर्ड का, उसकी किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसी की प्लेस वैल्यू रख दिया, उसका अपोजिट रख दे। सेकेंड हो सकता है थर्ड। इट मीन्स इनकी प्लेसेस पे ही आपने चलना है नंबर के लिए। नंबर इनके प्लेस वैल्यू से ही कहीं ना कहीं यूज होगा। अल्फाबेट की अगर हम बात करें तो सेम अल्फाबेट भी नंबर की तरह ही होगा। फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, फिफ्थ हो सकता है, या फिर इनका कोई भी अपोजिट हो सकता है। और सिंबल्स भी अलग अलग मेंशन किए हुए होंगे। जो सिंबल्स होंगे वो भी अलग अलग तरीके से ही मेंशन करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बेटा कोडिंग डिकोडिंग में इतना ही है। ये एक नई टाइप का आपके और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, लेवल इनका थोड़ा सा हाई रहता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका EPITOME
RANCORGREGARIOUS is coded as 10T@36C and exclamatory sign 26G @ अब की बार देखिए बेटा, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर नंबर भी है, अल्फाबेट भी है, और अगर बात करें सिंबल वो भी है। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करें अल्फाबेट की, सबसे पहले हम अल्फाबेट देख लेते हैं। अल्फाबेट जो है वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं मेंशन होता है, या तो फर्स्ट अल्फाबेट का यूज करेगा, या फिर लास्ट अल्फाबेट का यूज करेगा, या फिर मिडल वाले अल्फाबेट का यूज करेगा, या फिर अल्फाबेट कोई भी यूज कर सकता है। हो सकता है इनका किसी का ऑपोजिट यूज कर ले, जैसे कि TCG है। सबसे पहले हम इनको देखते हैं, TCG है, क्या ये वर्ड इनके अंदर इंक्लूड है? टी है कहीं इसमें? बिल्कुल है बेटा, 4th नंबर पे है। इसमें सी है बेटा, बिल्कुल है, 4th प्लेस पे है। और जी है बेटा इसमें बिल्कुल 1st एंड 4th प्लेस पे। अब देखिए बेटा, 4th प्लेस पे, 4th प्लेस पे और 1st एंड 4th प्लेस पे, इट मींस 4th प्लेस वाला ही ले रहा होगा, 4th प्लेस वाला ही लेगा। इट मींस हमें देखिए पता चल गया अल्फाबेट है जो कि 4th प्लेस पर है, 4th प्लेस ऑफ वर्ड, 4th प्लेस है बेटा वर्ड का। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर की, अब हम नंबर पर चलते हैं। नंबर भी बेटा सेम रहेगा आपका, या तो फर्स्ट लेटर का हो सकता है, प्लेस वैल्यू रख ले, सेकंड का हो सकता है, लास्ट का हो सकता है, सेकंड लास्ट का हो सकता है, मिडल का हो सकता है, मींस किसी का भी वो प्लेस वैल्यू रखेगा, या फिर हो सकता है उनकी अपोजिट वैल्यू रख ले। अब देखिए बेटा, 10 है, 10 इट मींस 10 पे आता है बेटा जे, कहीं जे है इसमें? नहीं है, जे नहीं है। अब देखिए जे का अपोजिट क्या होता है बेटा? क्यू। अगर हम बात करें अपोजिट वैल्यू की, तो जे का अपोजिट क्या होता है बेटा? क्यू। क्यू है कहीं इसमें? वो भी नहीं है। इट मींस ना तो इनमें किसी की प्लेस वैल्यू का यूज कर रहा है और ना ही उनकी अपोजिट का यूज कर रहा है। देखिए फटाफट से पता चल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा इतना। ना तो इनकी प्लेस वैल्यू का यूज किया और ना ही इनकी किसी की अपोजिट वैल्यू का यूज किया। अब देखिए हो सकता है कुछ मल्टीपल कर दे, कुछ मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि फर्स्ट है लेटर 5, 5 इंटू 2, 5 का डबल कर दिया, 5 का डबल हो गया बेटा 10। बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबल है। सेम यहां पर ये RST आता बेटा आपका 18, यहां पर कितना है 36, 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 18 इंटू 2 हो गया 36, बिल्कुल पॉसिबल है। इट मींस फर्स्ट वैल्यू का, फर्स्ट जो आपका वर्ड है, जो वर्ड है उसमें जो फर्स्ट लेटर है उसका डबल कर दिया गया है। अब देखते हैं जी की वैल्यू होती है बेटा 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 14, लेकिन यहां पर तो 26 है, लेकिन यहां पर तो 26 है। इट मींस ये भी पॉसिबल नहीं है। इट मींस ये जो डबल किया हमने फर्स्ट 2 वर्ड में तो फॉलो हो रहा है, लेकिन थर्ड वर्ड में फॉलो नहीं हो रहा। इट मींस जो डबल वाली टर्म थी वो पॉसिबल ही नहीं है। अब टर्म डबल वाली पॉसिबल नहीं है, इट मींस 3-4 टाइम्स भी पॉसिबल नहीं होगा फिर तो। अब और क्या कर सकते हैं? अब देखिए बेटा, एक और लॉजिक यहां पर फॉलो किया जा सकता है। जो फर्स्ट लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 5, जो लास्ट लेटर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 5, दोनों का सम कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया 10। सेम यहां पर, क्योंकि मैंने R एंड R देखा, डबल और इट मींस R एंड R को भी तो ऐड कर सकते हैं। डबल किया था मैंने, R का डबल किया था 18 का डबल 36 आ रहा था, तो R एंड R यहां था, E एंड E यहां था। सेम यहाँ पे G एंड S है, हो सकता है फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड कर दे, तो 18 फर्स्ट एंड 18 लास्ट दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 36 आ जाएगा। सेम यहां पर G की वैल्यू 7 एंड S की वैल्यू 19, RSS 19 एंड 7 एंड 19 इक्वल्स टू 26। इट मींस देखिए बेटा, इनके आगे ये नंबर की वैल्यू भी हमें पता चल गया, फर्स्ट एंड लास्ट की जो प्लेस वैल्यू है, एड फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू ऑफ वर्ड का जो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर है उसे हम ऐड कर देंगे तो हमारा नंबर पता चल जाएगा। अब अगर हम बात करें बेटा सिंबल की, सिंबल है @ है, इसमें भी @ है, और यहां पर है यहां पर आपका एक्सक्लेमेटरी साइन। अब सिंबल के लिए कैसे यूज हम कर सकते हैं? सिंबल के लिए देखिए बेटा, यहां पर हैश है,
यहाँ पर भी हैश है, यहाँ पर एट द रेट एंड एट द रेट है। अगर हम बात करें तो ये रिपीट हो रहे हैं। अगर हम करें कंपैरिजन कर ले तब यहाँ पे एट द रेट एंड एट द रेट, क्या कोई कॉमन ऐसा अल्फाबेट है जो कि इन दोनों में है और इसमें है? इसमें 1 2 एंड 3 एट द रेट केवल इन 3 जगह पे बेटा। तो कहां से हम ढूंढ सकते हैं सेम? या तो सेम कोई ना कोई एक इनमें से क्या करेगा, एक लेटर ले लेगा और उसके लिए फिक्स कर देगा कोई भी सिंबल। पॉसिबल है। तो देखिए बेटा, यहां पर ई है, इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, तो ई के लिए हो सकता है एट द रेट हो सकता है। लेकिन बेटा देखिए, इसमें भी ई है, फिर तो इसमें भी तो ई है, तो इसमें तो हैश लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे एट द रेट नहीं लगा रहा है। ई जरूरी नहीं है फिर इट मीन्स, इसका मतलब है हमें दूसरा कोई लॉजिक देखना पड़ेगा। अब देखिए बेटा, हम टोटल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स हैं वर्ड में। 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं वर्ड में। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं वर्ड में। नहीं, कुछ भी नहीं पता चला अभी तो। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स हैं बेटा वर्ड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं बेटा वर्ड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर्स है वर्ड में। और देखिए सभी जगह पे हैश 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 का यूज किया है। इट मींस सिंबल जो है, अगर मोर देन 10 लेटर्स हैं, more than 10 letters in word, then symbol is hash. more than 10 letters हैं बेटा वर्ड में, तो हैश का सिंबल दे दिया गया। इट मींस इसके लिए भी हैश, इसके लिए भी हैश, इसके लिए भी हैश। देखिए हो गया। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बिल्कुल 12 लेटर्स हैं, तो यहाँ पर भी हैश रख दिया गया। अब देखिए बेटा, एट द रेट किन के लिए है? एट द रेट है बेटा 7 एंड 10। इट मींस इसका मतलब है अगर बिटवीन 6 to 10 लेटर्स हैं, अगर 6 to 10 लेटर्स हैं तो हम यूज करेंगे एट द रेट का। मोर देन 10 है तो हम यूज करेंगे हैश का। और अगर हम एक्सक्लेमेटरी साइन की बात करें तो बिलो 6 और बिलो 6 अगर 6 है या 6 से कम है तो हम यहाँ पे ना 7 to 10 कर देते हैं। इसे हम 7 to 10 कर देते हैं। और यहां पर जो एक्सक्लेमेटरी साइन है बिलो, अगर 7 है, अगर 7 से कम लेटर्स हैं, 7 नहीं 7 से कम लेटर्स हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया गया है? एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया गया है। अब देखिए बेटा, अगर हम बात करें क्रैक की, तो देखिए अगर हम नंबर की बात करें क्रैक के लिए, तो नंबर कहां से आएगा बेटा? एड फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू ऑफ वर्ड। इट मींस सी एंड के को ऐड कर दे, 3 एंड 11 को ऐड कर दे, तो क्या 3 एंड 11 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 14 आ गया। उसके बाद फोर्थ लेटर हमें लेना है अल्फाबेट के लिए सी आ जाएगा बेटा। और यहां पर कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5। बिलो 7 के लिए क्या है? एक्सक्लेमेटरी साइन है बेटा, तो 7C एक्सक्लेमेटरी आ जाएगा। SBIPO लिखा गया आपकी बार यहाँ पे, तो S की वैल्यू होती है बेटा 18 और ये होता है 15। 18 एंड 15 33, सॉरी 18 नहीं 19 होती है। S की वैल्यू तो बेटा 19 होती है। 19 एंड 15 34 आ जाएगा यहाँ पर। और अगर बात करें हम सिंबल की, अगर हम बात करें अभी तो हमें तो अल्फाबेट लेना है। फोर्थ लेटर क्या है? पी आ जाएगा। और यहाँ पर बिलो 7 के लिए क्या है? सेम एक्सक्लेमेटरी साइन। तो SBIPO के लिए 34P एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। अब इमीडिएटली की अगर बात करें तो फर्स्ट है 9 एंड ये है 25। 9 एंड 25 34 आ जाएगा बेटा यहाँ पर 34। और फोर्थ लेटर क्या है? ई आ जाएगा। एंड यहाँ पर टोटल लेटर्स हम यूज कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मोर देन 10 पे क्या यूज करना हमें? 10 से ज्यादा पे क्या यूज करना है? हैश यूज करना। इट मींस जो आपका आंसर होगा
वो ये होगा 14C एंड 34P एंड 34E इस तरह से, एंड हैश और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन आ जाएंगे। तो इस तरह से बेटा ये यूज होंगे कोडिंग डिकोडिंग। ये मैक्सिमम आपने लॉजिक को फॉलो करना है, जितने अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सभी के सभी हमें यूज करने होंगे ऐसे क्वेश्चंस में। और ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग बड़ा ही सिंपल टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। तो इनकी आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा।